हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या था और मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारा क्लियरली एक डिस्कशन था कि इसी जोन में अगर मार्केट कहीं खुलती है 43,800 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 800 को मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन होती है, तो हमें 43,500 और 400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये क्लियर कट डिस्कशन था, उसमें कोई भी डाउट नहीं था। एग्जैक्टली 500 के लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा एंड में एक बाउंस बैक दे दिया। ठीक है, तो आज का जो लो है दैट इज़ 43,500। जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे वो टारगेट हमें मार्केट ने दे दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक सेटअप बनाते हो, इफ़ यू ट्रस्ट योर सेटअप, इफ़ यू बिलीव इन द चार्ट एंड इफ़ यू फॉलो द चार्ट, market will give you a lot of opportunities. You respect the market, you respect the chart and the chart will respect you. As simple as that. तो आई एम श्योर कि जिन्होंने ये सेटअप फॉलो किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। कुछ लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज आ गए, समहाउ उनको एक लेवल याद था जो मैं पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहा था, दैट वाज 940 का लेवल। ठीक है, तो उन्होंने ये प्राइस एक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 940 के लेवल से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, तो यहीं पे उन्होंने एक पुट की एंट्री ली थी एंड उसके बाद फिर 800 के नीचे सस्टेन होने पर उन्होंने उसमें एडिशन किया। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस सेटअप ने काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों देखो, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी एंड योर माइंड सेट। ओके, एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया। बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन कैरी की थी। दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुली और एक ऊपर की रैली कंटिन्यू की। एक दिन मार्केट ने सबको बेरिश बनाया, दूसरे दिन जिनके एसएल हिट हो गए वो सब तुरंत बुलिश हो गए यहाँ पे। और क्लोजिंग के टाइम ये पैटर्न देख के, टेक्निकल्स देख के लोगों ने कॉल की पोजिशन भी कैरी की थी दबा के। ठीक है, व्हाट हैपन टुडे, मार्केट केम डाउन अगेन। तो इसमें क्या हो रहा है अभी, इट इज़ जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग। जो पोजिशनल ट्रेड्स है इंट्राडे में फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू बी बायस। बुलिश और बेरिश कुछ रहना ही नहीं। अगर हम मार्केट में ऑप्शन बायर हैं, बाइंग करते हैं, तो वी हैव टू बी न्यूट्रल। हमने ना बुलिश रहना है ना बेरिश रहना है। जिस साइड में हमें चार्ट जाने के लिए बोलेगा उस साइड में हमने जाना है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर जो पोजीशन कैरी करते हैं तो उनके तो स्टॉप लॉस मार्केट ने दबा के हिट किया। तो ये बेसिकली ये वोलेटिलिटी है। ये क्या है, वोलेटिलिटी है। तो अभी तक मार्केट ने ना नीचे ब्रेकडाउन किया है ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया हुआ है। ओके, अब इसमें आज के दिन जो लो है दैट इज़ 43,500 एंड क्लोजिंग है 43,644 की। अब जब तक मार्केट 44,080 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती ना, तब तक मैं जनरली इसमें कॉल की पोजीशन अवॉइड करूंगा। ये एक ट्रेंड लाइन है, अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर इसी जोन में कहीं मार्केट अगर खुलती है, मतलब 500 से 800 के बीच में खुलती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट खुल के इसी ट्रेंड लाइन को अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है, जैसे 500 को ब्रेक करती है, मैं डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 400 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे डिपेंड करता है हाउ मार्केट बिहेव्स। अगर ये 400 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन यू कैन सी द फर्दर डाउनफॉल टिल 43,200, देन 43,050 से लेके 80 का जो जोन है यहाँ। एंड अगर 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया तो देन यू कैन सी 42,800। 42,800 एंड 42,600 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर हमारा 1-2 महीने पहले का डिस्कशन अगर आपको याद होगा तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं। तो 42,800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर ये 43 के नीचे सस्टेन हो गया। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये यहाँ फ्लैट खुल के इसी जोन में कहीं खुल के यहाँ से 500 को ब्रेक करे, देन उसके बाद 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। ठीक है, तो यहाँ पर इमीडिएटली 500 के नीचे मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालूंगा। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो छोटी क्वांटिटी में लूँगा एंड 400 के नीचे फिर मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर इसी जोन में मार्केट घूमती रहती है तो जब तक इस जोन में है जनरली मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसमें मार्केट वोलेटाइल होगी, स्विंग कहाँ लेगी क्या लेगी पता नहीं। तो ये 300 पॉइंट जो है ना,
वो या तो हमें छोड़ने पड़ेंगे या तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में स्कैल्पिंग ट्रेड्स वगैरह हम ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर एग्जीक्यूशन। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है, इसमें अगर कुछ लगता है आपको तो छोटा मोटा ट्रेड हो सकता है। ओके, अगर ये 800 के ऊपर अगर निकल जाती है, मतलब मॉर्निंग आवर्स में ही ये 800 के ऊपर निकल जाती है, यहाँ के फ्लैट खुल के एकदम से अगर ऊपर निकल जाती है तो मैं कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा। आई विल सी द प्राइस एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 940 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लूँगा। इन शॉर्ट मेरा जब तक ये 44,080 के ऊपर नहीं जाती ना, तब तक मैं थोड़ा सा सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ये इसके भी ऊपर 940 के भी ऊपर जाती है तो आई विल सी कि 44,080 के आसपास ही क्या करे। यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर आई विल गो फॉर अ पुट। इन एनी कंडीशन अगर पुट का एसएल हिट हो जाता है देन आई विल गो फॉर अ कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर ये यहाँ जाके यहीं से रिजेक्शन लेती है तो अगेन फिर ये रेंज बाउंड ही रह सकती है 800 टू 500 के बीच में। तो एज आई सेड, रेंज को ट्रेड करने का अगर आपका मन है, इफ़ यू कैन मैनेज दैट यू कैन ट्रेड द रेंज, अदरवाइज आप ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, ये अगर सपोज इसी जोन में अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट रहती है और लास्ट के 1-1.5 घंटे में अगर 800 को ब्रेक करती है ना, तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। फिर ऊपर ये 940 तक का एक 100-150 पॉइंट्स का क्विक मोमेंटम मिल सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि आखिरी के 1-1.5 घंटे में ये कंसोलिडेट करके ये 800 को ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में मैं एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड 100-150 पॉइंट्स के टारगेट रखूँगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा इट शुड हैपन इन लास्ट 1-1.5-2 घंटे के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट हाफ में अगर ये ऊपर मोमेंटम हो जाता है ना, तो जनरली आई विल अवॉइड, मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन देखना चाहूँगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप 800 के ऊपर खुलती है तो 800 टू 940 के बीच में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा आई विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये ऊपर जाती है और अगर फिर से 4480 44,100 के आसपास रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट का एसएल हिट हो जाता है तो कन्वर्ट टू कॉल। और अगर यहाँ से 4480 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। ठीक है, कहीं 900 940 के आसपास अगर खुलती है, यही वॉलेटाइल होती है और फिर 80 को ब्रेक करती है 44,080 को, तो देन आई विल थिंक अबाउट कॉल, अदरवाइज नो। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 43,400 के आसपास खुलती है तो इमीडिएटली मैं कोई भी पोजीशन नहीं लूँगा, बिकॉज 400 का लेवल ये देखो, यहाँ से ही मार्केट ऊपर उठा था, बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो अगर 400 के आसपास मार्केट खुलती है तो यहाँ पे मैं पहले वेट करूँगा, स्विंग्स बनने दूंगा। इमीडिएटली मैं ना कॉल लूँगा ना पुट लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैप होने का प्रोबेबिलिटी है। पिछली बार मार्केट यहीं से ऊपर उठी थी, एवरीबडी नोज दैट। जनरली आई टोल्ड यू कि मार्केट ऑब्वियस मोमेंट नहीं देता, तो यहाँ से अगर मैं कॉल की पोजीशन लेता हूँ एंड कॉल वालों को ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पे मोमेंटम दिखा के मार्केट अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है तो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर यहाँ पे ये समझ के कि 500 के नीचे सस्टेन हो गई तो देन नीचे ही जाएगी, ये सोच के, ये एज्यूम करके मैंने अगर होप ट्रेडिंग की और पुट की पोजीशन लेके बैठा एंड सच में जैसे यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे, यहाँ 400 के लेवल पे ही बायर्स अगर एक्टिवेट हो गए तो मेरा पुट का एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल वेट। अगर गैप डाउन खुलती है 400 350 380 के आसपास अगर खुलती है कहीं, तो आई विल वेट कि ये 400 के नीचे फिर सस्टेन हो जाए, कन्फर्मेशन के बाद ही मैं पुट की पोजीशन लूँगा, नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज अ सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। क्विकली डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या था। निफ्टी ने भी बढ़िया सेटअप पे काम किया है आज। हमने गैप अप ओपनिंग में क्लियरली डिस्कशन किया था कि कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास या उसके ऊपर अगर कहीं खुलती है, निगेटिविटी दिखती है, रिजेक्शन मिलता है, तो पैटर्न देख के हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने खुलते के साथ, जैसे ऑल टाइम हाई 18,887 इज़ द ऑल टाइम हाई, 18,882 के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन लिया। कुछ लोगों ने ये लो, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद पुट की पोजीशन ली थी समवेयर अराउंड 18,850-840 के जोन में। ठीक है, वहाँ से कंटिन्यू एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से सेम ही कहानी थी। गैप अप ओपनिंग में हमने रिजेक्शन पे पुट की पोजीशन हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, किसी ने 840 पे ली, किसी ने 830 क्रॉस होने के बाद ली। तो क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन था,
है ना, ये 830 820 का जो जोन था ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन था। इसको ब्रेक करने के बाद किसी ने पोजीशन ली, ठीक है। सम पीपल 18,800 के नीचे उन्होंने पोजीशन ली थी। तो अगर किसी ने पुट की पोजीशन ली हुई तो ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी कल क्या काम करना है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। क्लोजिंग है 18,754, जब तक 18,800 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक माय स्ट्रेटेजी विल बी सेल ऑन राइज। तो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 800 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। फिर से 18,720 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 720 के नीचे फिर 680, 650, 630 एंड 600 ये टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। 600 के नीचे फिर 580 600 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर 580 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है और उसका फॉलोअप अगर आता है तो फिर 500 तक का दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 720 के आसपास आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन की क्या कर रही है। 720 से ये 760 770 तक का जो जोन है ना, यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट, तो ये जोन जनरली मैं अवॉइड करूँगा। तो 800 के ऊपर कॉल एंड अगर 720 के नीचे निकलती है तो पुट। 720 टू 800 के बीच वाले जो 80 पॉइंट्स है अगर आप मैनेज कर सकते हो तो क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो इस रेंज को, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और 800 के ऊपर खुलती है तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। आई विल ऑब्जर्व द पैटर्न एंड मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 830, उसके बाद फिर 850 एंड 880 ये टारगेट्स मिलेंगे। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर तो फिर खुला आसमान है। फिर 18,900, 930 एंड 950 ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर फिर से ये गैप अप ओपन होके कहीं 830 वगैरह पे ओपन होके अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो रिजेक्शन पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। एक छोटी क्वांटिटी में मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसका एसएल हिट हो जाता है और ऊपर की जर्नी कंटिन्यू होती है वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 18,680 वगैरह के आसपास खुलती है, इमीडिएटली नो पोजीशन, आई विल वेट। यहाँ से पुल बैक मिलता है कि 700 720 तक का पुल बैक मिलता है, यहाँ रिजेक्शन मिलता है या कहीं इसके ऊपर जाके 750 का लेवल जो है जो आज का क्लोजिंग है यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। और अगर कहीं रिजेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर इसी जोन में घूमती है तो देन आई विल अवॉइड, या तो प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना सेटअप फॉर टुमारो। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।